खोया है खोया है खोया है खोया दूध से। गुड मॉर्निंग दोस्तों। और कल रात से लेके सुबह तक बस बरसात होए जा रही। मुझे ह्यूमिडिटी पसंद नहीं, लेकिन क्या करेगा इंसान, कहाँ जाएगा। खैर आज मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में अंडा भुर्जी। बड़ी मस्ती में अंडा भुर्जी बना रही थी और सोचा था कि मटर डालूंगी, लेकिन लास्ट में भूल गई। बाद में सोचा ऐड कर दूं, लेकिन फिर कच्ची कच्ची लगेगी, कोई फायदा नहीं। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। हस्बैंड बॉडी बनाते रहते हैं, इसलिए उनको इतना प्रोटीन चाहिए। उनके साथ मैं भी प्रोटीन खा खा के शेर बनी जा रही हूँ। हस्बैंड के तो डोले बन गए हैं और मेरे फफोले। बालकनी में आ गई और देखने लगी कि कल रात में जो आकृति देख के डरी जा रही थी वो आखिर था क्या। तो वो एक झंडा था जो मुरझाया पड़ा हुआ। किसी भी प्रकार का लोग झंडा लगा लेते हैं और दूसरे लोगों की फट जाती है दोस्तों। खैर मौसम तो हो रहा था सुहावना। और आज मैंने देखा था कुछ बच्चे बारिश में भीग रहे थे और जैसे ही उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए मैं फोन लेने गई, वो गायब हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। ऐसा ही होता है दोस्तों, कंटेंट क्रिएटर बेचारा पागल हो जाए लेकिन कंटेंट मिलने को नहीं तैयार। खैर प्रकृति तो मेरी सहेली है ही। प्रकृति मतलब नेचर, लड़की स्टोरी पे काम कर रही थी और खा रही थी कुकुम्बर। हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और भाई बिल्कुल बढ़िया हूँ। और इतना बोलते ही मैं खो गई अपने ख्यालों में कि आगे क्या बोलूँ। तो जैसा कि मुझे जब समझ नहीं आता है कि क्या बनाया जाए, तो आपको पता है मैं क्या बनाती हूँ, आलू बड़ी। तो आलू बड़ी बनाई है आज डिनर में। और हस्बैंड तो बिल्कुल छोड़ चुके हैं इस तरीके का खाना, तेल और मिर्च मसाले वाला। बहुत ही थोड़ा वैसा खाते हैं मेरे चक्कर में, अदरवाइज वो उतना भी नहीं खाते। अच्छी बात है दोस्तों। स्टोरीज वाला काम थोड़ा लंबा खिंच जाता है, कितनी भी कोशिश करो, लेकिन उसमें दिन लग जाते हैं और इसीलिए टाइम लग रहा है कि बीच में भी टाइम नहीं मिल पाया कि मैं एक लय में स्टोरी का काम करूं। बट जितना भी टाइम मुझे मिलता था मैं उसमें करती थी। और अभी मैंने अपनी लाइफ को इस कमरे के अंदर ही कर लिया है। आप जब भी देखोगे मुझे इसी कमरे में पाओगे, क्योंकि मैं लगी रहती हूँ, क्योंकि मैं स्टोरी वाले चैनल पे काम कर रही हूँ। उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी नहीं बता सकती। दोस्तों यूट्यूबर्स कहते हैं दूसरे सिखाने पढ़ाने के लिए कि आप लोगों को तड़कता भड़कता कंटेंट हर समय लाना होगा, लेकिन डेली व्लॉग्स में पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि कभी कभी भी मैं बहुत तड़कता भड़कता नहीं कर पाती। क्या होता है तड़कता भड़कता मैं नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है, क्योंकि व्लॉग्स जिसके बेसिस पे रहते हैं, मतलब नॉर्मल लाइफ, तो बस मैं वही दिखाती हूँ। अब इसके अलावा मैं और क्या करूँ? आप लोग मुझे बताओ क्या देखना है भाई। ऐसा क्या तड़कता भड़कता देखना है आप लोग को? क्योंकि कभी कभी होता है कि व्लॉग छोटे होते हैं, कभी बड़े भी होते हैं। दूसरी बात दोस्तों, जो लोग बोलते हैं कि पहले एक चैनल पे ध्यान दो फिर दूसरे चैनल पे, दोस्तों ये तो मेरा ब्लॉग चैनल है ही, बट जो स्टोरी का चैनल है ना वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मैं काफी लंबे टाइम से सोच रही थी कि मैं स्टोरी के चैनल पे ध्यान दूं, लेकिन वो किसी न किसी कारणवश रुक ही जा रहा था। मैं अपने स्टोरी वाले चैनल का भी जुगाड़ कर रही हूँ कि उसका क्या करना है, और मैंने बहुत हद तक एक कंक्लूजन निकाल भी लिया है। आप लोग भी खुश हो जाओगे, बट अभी नहीं बताऊंगी, हो सकता है कल तक बता दूं। पहले से कोई प्रॉमिस नहीं करूंगी। स्टोरीज मेरा पहला ख्वाब है और उसे पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी ना कभी फिल्म्स बनानी है। आपके सपने कब पूरे होंगे ये कोई सर्टेन नहीं होता, वो कभी भी हो जाता है, बस आपको लगे रहना पड़ता है, वो बहुत जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि अगर सिंपल डाइट लो तो उसका कोई असर नहीं दिखता है, उसका असर दिखता है। क्योंकि आजकल जिस तरीके की डाइट मुझे लेनी पड़ी हस्बैंड की वजह से, उसकी वजह से जो मेरे छोटे छोटे पिंपल्स हो रहे थे, बहुत छोटे छोटे पिंपल्स, वो अब आना बंद हो चुके हैं और स्किन थोड़ी थोड़ी फ्लॉलेस होने लगी है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको कंटिन्यू रखा जाए, और अब तो मैं फॉलो करूंगी क्योंकि मुझे असर भी दिख गया है। तो मेरा मन करता है कि घर पे गेस्ट आए, मैं उनको सर्व करूँ, लेकिन कोई आता ही नहीं। खाना बनाने की शौकीन हूँ, इसलिए ऐसी खुराफातें दिमाग में आती रहती है। तो जब भी मुझे कुछ समझ नहीं आता और मैं कोई चीज बनाती हूँ तो उसको मैं नाजायज करार दे देती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा नहीं होता उसके बारे में। और ये भी आलू बड़ी जो है एक नाजायज करी है और इसे हम डिनर में खाएंगे, क्योंकि बाहर का जायजा लेना मेरे लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए आ गई मैं बालकनी में और मैंने पाया कि यहाँ तो आंटियाँ टहल रही है, बातें कर रही है। मैं बड़ा बच बच के रिकॉर्ड कर रही थी कि किसी आंटी को कोई आपत्ति ना हो जाए। दोस्तों एक तरफ लड़कों का झुंड जा रहा हो और एक तरफ आंटियों का झुंड जा रहा हो। मैं प्रेफर करूंगी लड़कों का झुंड, क्योंकि आंटियों से मुझे बड़ा डर लगता है, बड़ी जजमेंटल होती है। अपनी आंखों से ऐसा फील करा देती है मानो मैं किसी लाश को ठिकाने लगा के आ रही हूँ और उन लोगों को पता चल गया है कि मैंने लाश को कहाँ ठिकाने लगाया है। दोस्तों आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैंने आपकी दिल की बात बोली। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं और तब तक के लिए लव यू।